नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे 9 माह की सरकार, हर फैसला दमदार। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वनांचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की। राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बनाया है। सीएम साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएम साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 9 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए ये उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 9 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन रात सेवा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस साय सरकार की खामियां गिना रही है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब एक तरफ तो सफलता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप भी लग रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है इन सबके पीछे? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जिस प्रकार से हमारी सरकार राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान में चली है, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर प्रकार से काम कर रही है ताकि बस्तर में शांति आए, बस्तर का विकास हो, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इसके लिए हमारी सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है, काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर राज्य के हित में काम कर रहे हैं और एकजुट हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है और हम लोग एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि सरकार में कोई भी योजनाएं नहीं चल रही है। ये सरकार सिर्फ योजनाओं को, पिछली सरकार योजनाओं को बंद करना और उनको नाम बदलना और पिछली सरकार के कामों को भूमि पूजन करना और उद्घाटन करना, उसी में ये सरकार सीमित है। और सरकार का अभी तक का कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। न सरकार के पास पैसा है, कर्जा से कर्ज लेते जा रही है और सिर्फ मलाई खाने का काम कर रही है। जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेते हुए आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर गुस्सा निकालना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? चलिए, तो 9 माह की सरकार, हर फैसला दमदार तो ठीक है, लेकिन लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, या कांग्रेस को यह लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 9 महीने में सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया है, ऐसा है नहीं। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो 9 महीने में सरकार ने किया है, उसका इंप्लीमेंट कितना हुआ है और जाहिर तौर पर सरकार को यदि उसका क्रेडिट जा रहा है तो ये एक समझने का विषय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण राय। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ शर्मा। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आज आपसे करना चाहती हूं और आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये कहते हैं ना कि 9 महीने का जो जिक्र हो रहा है सरकार का या उनके चीजों को पूरा कर देने का, और उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो एक तो पक्ष और विपक्ष हो गए, तो इनकी लड़ाई और इनकी नोकझोंक एक अलग हुई, वो बात करेंगे। लेकिन असल में जो बात हो रही है 9 माह की सरकार और हर फैसला दमदार, जो कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास की बयार लाई है, 9 महीने में विकास को लेकर काफी कुछ किया गया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली कैबिनेट में 18 लाख से ज्यादा पीएम आवास मंजूर, 12,168 करोड़ का बजट पीएम आवास के लिए, ऐसे करके किसानों को लेके, महिलाओं को लेके बहुत सारी चीजों का जिक्र है जो 9 महीने में करने का एक दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कितना इंप्लीमेंट हुआ है, वाकई कितनी तारीफ होनी चाहिए और असल में कितना एक विकास और बदलाव इस 9 महीने के पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड की बात हो रही है, जिसको बताया जा रहा है, उसको आप समझते हैं?
लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सौरभ जी, अब आ रही है। अरे, अरे, तो राखी जी आपने फंसा दिया पहले बुलवा करके। इसमें देखिए, मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा। सबसे पहले बीजेपी सरकार के आने से एक चीज जो है, सबसे प्रथम है, तुष्टीकरण की नीति जो थी वो खत्म हुई, जो मुझे महसूस होता है। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में मतांतरण जो है वो कम हो गए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे थे। तीसरा, पहली बार किसी सीएम के द्वारा कावड़ियों के ऊपर में पुष्प वर्षा की गई। ये तीन बातें बहुत बड़ी हुई। अब तीन चीजें जैसे मैं कहूंगा, हमने ये चीज देखी कि अचानक से दीपक बैज जी एकदम सक्रिय हो गए, अचानक से। हालांकि 9 महीने जो है वो घोषणाओं के हुए। आप बीजेपी का घोषणा पत्र उठा करके देखेंगे तो वो क्रम दर क्रम, कदम दर कदम वो अपनी घोषणाओं को पूरा कर रही। महतारी वंदन हो, और उसके बाद पीएम आवास हो, फिर तेंदुपत्ता के लोगों का उन्होंने बढ़ाया, 1000 रुपए कुछ बढ़ाया। तो एक चीज तो जरूर स्पष्ट होती है कि बीजेपी के सरकार की नीयत ठीक है, नीयत ठीक है। अब आपको मैं यहाँ उदाहरण दूंगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब पहले सीएम अजीत जोगी थे कांग्रेस के, लेकिन जो जितने देर उन्होंने शासन किया उतने देर में वो फ्रंट में तो एक पढ़े लिखे और आईएएस कहलाते थे और काम करते थे, लेकिन पीछे से उन्होंने जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया था, और एक तरफा जातिवाद का उस समय बहुत जोर था। फिर दूसरी बात, उन्हीं के समय उसके बाद की स्थिति थी कि नक्सलियों के द्वारा कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी जो नेता की थी वो खत्म कर दी गई। नुकसान बहुत हुआ कांग्रेस को नक्सलियों के द्वारा। आज कम से कम ये है कि हम जब से ये 9 माह में सरकार बनी, अभी अरुण जी ने कहा भी कि नक्सलियों का सफाया हो रहा है, ये तो हम न्यूज में देखते हैं और बहुत बुरी कदर हो रहा है। तो इस 9 माह का जो शासन है वो धीरे धीरे पूरा होगा, लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है मेरे दृष्टिकोण में वो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, कुछ शिकायतें आती हैं कि अधिकारियों की बातें आती हैं कि अधिकारी जो है वो एक तरफा मनमर्जी कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज मैं जो बारीकी से समझता हूँ वो ये कि अभी जो अधिकारी बैठे, इवन सीएम हाउस से भी अभी 2-3 महीना पहले ही, मतलब 5-6 महीना सीएम हाउस में जो अधिकारी थे वो कांग्रेस समर्थक थे। अधिकारी होते हैं ऐसा, उनको पूरा मौका दिया गया, लेकिन वो कांग्रेस समर्थक होने के कारण नुकसान पहुंचाने लग गए। ये अंदरूनी बात, तो उनको हटाया गया। फिर तो अधिकारी जो हैं वो पूरे के पूरे एक साथ, नहीं तो नई सरकार बनती है तो ये आपने परंपरा देखी है कि हर अधिकारी जो होता है वो हर सीएम जो होता है या सरकार होती है वो अपने अनुसार अधिकारियों को नियुक्त कर देती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने सारे अधिकारियों को मौका दिया, समझने का दिया, चीजें ठीक करने की दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जाकर के वो धार पकड़ी है, कुछ अधिकारी बदले गए हैं। अभी अभी परसों नरसों ही नए आईएएस और आईपीएस लोग बदले गए, कई सारे लोगों को उनको नया चार्ज दिया गया, दिल्ली से बुलाया गया। तो नीयत इस शासन की अच्छी दिख रही है। ठीक है, अब परिणाम क्या होगा उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभय नारायण जी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। हाँ अभय नारायण जी, जिस तरीके से 9 माह की सरकार, हर फैसला दमदार, इस पर संशय क्यों है कांग्रेस को? कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसमें से हो सकता है, देखिए मैं इसीलिए इस बात को लेकर चल रही हूँ कि जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, चाहे वो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का है, जल जीवन मिशन का हो, रामलला दर्शन योजना का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब मैं एक एक बहुत डिटेल में जाऊंगी तो वैसे ही वक्त हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स रखे गए हैं क्या 100% पूरे नहीं हुए हैं या 9 महीने में ये सारे पूरे कर दिए गए हैं? कांग्रेस को आपत्ति या संशय क्यों है? राखी जी, 9 महीने में सरकार कौन चला रहा है पहले ये तो तय हो जाए। दिल्ली चला रही है, रायपुर चला रही है, कोई सुपर सीएम है। 9 महीने में क्या किया आपने? एक मुख्यमंत्री बनाया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाया और 7 या 8 मंत्री बना दिए। अभी तक 2 मंत्री पद खाली था, बृजमोहन जी चले गए, तीसरा मंत्री पद खाली हो गया। आप तो मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। रही कामों की बात, 18 लाख आवास की केवल बात हुई है और अभी 8 महीने के बाद केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है
तो कृति अभी रायपुर आएगी, फिर उसमें काम चालू होगा, तो 18 लाख आवास कब बनेंगे नहीं पता। आपने कहा जन जीवन मिशन, दमदार प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है, केंद्र सरकार की अच्छी योजना है, हम चाहते हैं उसका इम्प्लीमेंट हो। 8 महीने में एक घर बता दें जहां जल जीवन के मिशन का नल का पानी जा रहा हो, और हमको 9 महीने की सरकार के बारे में विपक्ष को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी पढ़ लीजिए, माननीय सांसद विजय बघेल की चिट्ठी पढ़ लीजिए, भाजपा के नेता बता रहे हैं कि 9 महीने में सरकार क्या काम कर रही है। विजय बघेल जी कह रहे हैं हम कर्मचारियों के साथ हैं, आप आंदोलन करो, मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। और ये 9 महीने सुशासन नहीं, एक कुशासन का है। 3 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। राखी के दिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, माननीय चौधरी के क्षेत्र में गैंग रेप होता है महिला के साथ। राजधानी रायपुर जहां डीजीपी बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, वहां बस स्टैंड में गैंग रेप होता है, जिसको कि रेप दर्शाया जा रहा है। एक भिलाई के स्कूल में, बहुत प्रमुख, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं स्कूल का, वहां पे 4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है और एसपी बुला के धमकाता है कि आप केस मत करिए, आप मामला मत उठाइए। माननीय भूपेश बघेल जी को मामला उठाना पड़ता है, तब जाके FIR होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, ये अर्थव्यवस्था में फेल है। आप कर्ज की बात करिए, लक्ष्मी वर्मा जी बैठी है हमारी बहन, 15 साल के शासन में रमन सिंह ने 50,000 करोड़ का कर्ज लिया, 5 साल के शासन में हमने 40,000 करोड़ लिया। हमारा भूपेश बघेल का जो कार्यकाल था वो कोरोना का कार्यकाल था, जहां आवक बंद हो गई थी, सरकारी टैक्स बंद हो गए थे, तब उसके बाद भी हमने किसानों को पैसा दिया, मजदूरों को पैसा दिया, कर्मचारियों को वेतन दिया और 42,000 करोड़ का कर्ज लिया। आज 8 महीने में आपने पहले 25,000 करोड़ का कर्ज लिया और आप 37,000 करोड़ का कर्ज का आवेदन दे चुके हैं, लेने वाले हैं। अगर इसी स्पीड से आप कर्ज लेते रहे तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़, एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख, ये कर्ज की स्थिति है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी विश्लेषण कर रहे थे, कहाँ से सरकार दमदार है। हाँ, किसानों को 3100 रुपया मिला, बहनों को 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, ये 2 मोदी गारंटियां पूरी हुई हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन और मोदी गारंटी जो, और उसके एवज में, इन 2 योजनाओं के एवज में आपने कितनी योजना बंद कर दी। बिजली बिल हाफ की योजना बंद कर दी, गौठान बंद कर दिए, जहां पे रिपा यूपा स्व सहायता समूह के काम चलते थे, बेरोजगारी भत्ता आपने कर दिया। आपने कितनी जनहित योजनाएं, गौधन योजना आपने बंद कर दिया, गोबर बेच के लोग पैसा कमाते थे। भूपेश बघेल सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास में व्यक्ति परक विकास का जो क्रांतिकारी कदम उठाया था, उसको फेल करने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है, अभय नारायण जी बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। लक्ष्मी जी मुझे सुन पा रही हैं? लक्ष्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मुझे आ रही है आवाज। हाँ लक्ष्मी जी, बहुत सारी बातें हैं और विष्णु सरकार सुशासन का प्रतीक हम बात कर रहे हैं, 9 माह की सरकार, हर फैसला दमदार की हम बात कर रहे हैं। कुछ हो गया है, कुछ पर काम बाकी है, कुछ के लिए प्लानिंग्स हैं, उन तमाम चीजों पर हम हैं। लेकिन कांग्रेस तो बहुत बेकरार है। कांग्रेस को लग रहा है आप तो कर्ज में डुबोते चले जा रहे हैं, आपने उतनी चीजें करी नहीं है। 2 चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी हुई है, बाकी कांग्रेस उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही। 5 साल राखी जी कांग्रेसी ने कुछ किया नहीं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ यहाँ पे अभी हमारे पत्रकार जी भी बहुत विस्तृत से बता रहे थे, बहुत सी बातें मुझे सुनाई भी नहीं आ रही थी, बहुत स्लो आ रहा था आपका भी आवाज, अभय नारायण जी का। फिर भी मैं जहाँ तक जो समझी हूँ उसका उत्तर दे रही हूँ मैं, कि यहाँ छत्तीसगढ़ की तासील जो है, यहाँ पे जो लोग हैं वो भाईचारा के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से इन्होंने, चाहे धर्मांतरण की बात लेके कहें, चाहे छत्तीसगढ़ में जो आपराधिक यहाँ पे लगातार घटनाएं घटी, भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी, इन्होंने महिलाओं से धोखा किया, ऐसे अनेक काम इन्होंने किया। इसलिए इनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार जो सुशासन की सरकार है, और ऐसी सरकार अगर आम जनता के लिए काम कर रही है तो इनका परेशान होना निश्चित है। मुझे लगता है कि आज 70 लाख बहनें, जिनको 1,000 महीने के हिसाब से करीब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जो है उनको दिया जा चुका है। और ये बहनें, देखिए, बहनों के जेब में जब पैसा जाता है तो
तो वो फिजूल खर्ची नहीं करती है, ये इतना तो सत्य है। और वो आज अपने जरूरत की चीजें हैं, साथ में उसके साथ साथ सारा जो व्यापार है वो भी आज जो है छत्तीसगढ़ में उठाव की स्थिति में है। हमारे किसान भाई हैं जिनको हमने वादा किया था 2 साल का बोनस हम देंगे बकाया, इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी दिया नहीं। जैसे हमारी सरकार बनी 25 दिसंबर को हमने सबसे पहले किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया। 21 कुंटल धान खरीदने की बात हुई थी, हमने वो खरीदा। तो लगातार हमने जो वादा किए थे, आज प्रधानमंत्री आवास के लिए भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवंटन है वो 7.5 लाख मकान के आवंटन आ चुके हैं और बहुत जल्दी वो आवास जो है वो मिल जाएगा। इन्होंने तो गरीबों के साथ भी छल किया। आवास के नाम से 5 साल कांग्रेस ने गरीबों को धोखे में रख के बजट ही नहीं दे पाए और गरीब बेचारे 5 साल जो है वो पीछे हो गए, क्योंकि ये टर्म लाइन जो योजना है इसका एक समय सीमा रहता है और 2022 तक के आवास के जो लक्ष्य है संपूर्ण, तो हम किस स्थिति में थे? अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो ग्रामीणों में अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो इन्होंने 26वें स्थान पे छत्तीसगढ़ को रखा था। तो सारी योजना धरी की धरी रह गई, करप्शन के ढेर चढ़ गई और ये बात करते हैं 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम जिलो टारगेट की नीति पे काम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को विकास से जोड़ना चाहते हैं। आज नक्सल जो है वो पूरी तरह से खात्मे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, विष्णुदेव साय की सरकार प्रतिबद्ध है और उस ओर हम कड़ाई से काम भी कर रहे हैं। आज नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बहुत से नक्सली हमारे देखिए अगर मारे भी गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेला नाग जो योजना है उसके तहत हमारे नक्सलियों का जो ऑपरेशन चल रहा है, नक्सल जो ऑपरेशन में वो उनको सफलता मिली है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे सौरभ जी, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी, मैं ये कह रहा था अभय जी ने जैसे कहा कर्ज के बारे में, तो 2 कर्ज का ना मैं 2 प्रकार की चीज बताता हूँ कि एक कर्ज होता है गुड डेब्ट, मतलब एक अच्छा कर्ज होता है जो भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के विकास के लिए लिया जाता है, और एक कर्ज होता है बैड डेब्ट, बुरा कर्ज, जो आपको अपनी सरकार को चलाने के लिए लिया जाता है। तो ये अभय जी को मैं करेक्ट करूंगा कि इस बार जो बजट आया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो गुड डेब्ट होता है उसको सबसे अधिक जगह दी गई है ताकि आगे जीवन भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा हो। लेकिन मैं अभय जी के कांग्रेस के समय के बजट में दिखाऊंगा कि उनसे पूछिए कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट। ये मेरा ठीक है। अभय जी जवाब भी दे दीजिएगा क्योंकि समय भी हो गया है। आवाज तो बहुत ठीक से आया नहीं। कर्ज की बात कर रहे थे कि सरकार चलाने के लिए कर्ज लिए कि योजनाओं को चलाने के लिए कर्ज लिए। हम तो सिर्फ एक लाइन चाहते हैं कि सरकार के वित्त मंत्री ये जवाब दें कि 25,000 करोड़ और 37,000 करोड़ जो आप ले रहे हैं उसको वापस कैसे करेंगे, उसको ब्याज कैसे पटाएंगे, और वो योजनाओं को चलाने के लिए ले रहे हैं को समझना पड़ता है, आरोप लगाने से नहीं चलता। इसके लिए अभय अर्थशास्त्र को समझना पड़ता है, ये अर्थशास्त्र को समझना पड़ता है, वही तो मैंने समझाया आपको। विधायक है आपकी पार्टी से और मतांतरण का विरोध करते हैं, कुछ नहीं, पहले उस पे बात करते हैं। इस परिभाषा में ये लागू होता है। और 8 महीने में हमको विधानसभा का घेराव करना पड़ा, सीएम हाउस का घेराव करना पड़ा, मौन धरना करना पड़ा। आज जो विष्णु भोग टैक्स है 50 रुपया सीमेंट में बढ़ा है, 260 रुपया से 310 रुपया, जिसको कांग्रेस ने विष्णु भोग टैक्स का नाम दिया है, उसके बारे में बता दें। जमीन हमारा, रॉ मटेरियल हमारा, बिजली हमारी, और सीमेंट में नया खरीदेंगे। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? 18 लाख आवास बनेंगे, आवास के पहले सीमेंट का रेट बढ़ा दिए, रेती कालाबाजारी चली रही है, क्षण का रेट बढ़ा हुआ है, तो 18 लाख आवास बनेंगे कैसे? क्योंकि जो बजट है उसमें तो वृद्धि हो गई, तो आप बोलेंगे कि रेट में वृद्धि हो गई इसलिए आवास नहीं बने। तो ये सरकार सुशासन का बोर्ड में नाम है, 8 महीने की जनता कुशासन की सरकार देख रही है। और सबसे हास्यास्पद चीज है कि जब आप 3 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं तो आप सरकार क्या चलाएंगे? शिक्षा विभाग की व्यवस्था इतनी है और शिक्षा मंत्री है नहीं,
किसानों की बात करें, किसानों का तो जो रास्ता है भूपेश बघेल दिखा के गए हैं, आपको उसी में चलना है। पूरे देश में अगर व्यवस्था लागू हो जाए तो पूरे देश में किसान खुशहाल हो जाएंगे। आप कोई अलग से उसमें नहीं कर रहे हैं। अरे भाई पे खरीदी का काम भूपेश बघेल सरकार ने 11 लाख से 26 लाख किसान अच्छा हुए। तो करते 2018 में 11 लाख किसान रजिस्टर्ड थे और जब हमने सरकार छोड़ा तो 26 लाख किसान रजिस्टर्ड थे। हो गया आपने एक 22 लाख तरफ खरीदी बात थी सुशासन और की हमने है तो दूसरी 144 तरफ लाख। बात कुशासन की कर रहे हैं, यानी पक्ष और विपक्ष उस चीज को एक्सेप्ट अपनी नहीं कर बातें सकता। कितना तो लेकिन ठीक नहीं असल में है। ये चर्चा इसलिए भी थी कि जो कहा जा रहा है 9 महीने के सरकार का जो बात हो रही है, जो फैसलों की बात हो रही है, वो कितने दमदार होंगे, हम उन पॉइंट्स पे थे जो जनता को सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। इसीलिए इस चर्चा पर थे कि आखिरकार कितना इंप्लीमेंट हुआ, जो वादे अभी भी किए गए हैं या जो पॉइंट्स रखे गए हैं उस पर कितना हो जाएगा, ये मुख्य रूप से बात थी इसमें। खैर चलिए, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, 9 माह की सरकार, हर फैसला दमदार। संशय है कांग्रेस की तरफ से, क्यों है? क्योंकि वो बहुत बेकरार है। उन्हें लगता है कर्ज में डुबोते चले जा रहे हैं। पहले आप चीजों से तो बाहर निकलिए। अब इसमें एक पहलू ये भी है कि कर्ज एक पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। तो मुझे लगता है अब वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि कितना फायदा हो रहा है, कितने सुशासन पे हम जा रहे हैं। लेकिन लगातार जो पॉइंट्स अभी निकाल कर रखे गए हैं, उस फैसले की जो बात हो रही है, उस सुशासन के प्रतीक की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर जो बात है वो सरकार के लिए एक टास्क से कम नहीं होगा कि उसे भी पूरा करके आप दिखाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।